नीतीश कुमार 24 मई को दिल्ली पहुंचे। 2 दिन का उनका दौरा रहा, 24 और 25 मई का। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की एक बैठक हुई और 25 मई को हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। और खास बात यह रही कि दोनों ही बैठकों की जो अध्यक्षता थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, 24 मई को ही पहुंच गए थे। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा भी लिया, लेकिन नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली, वो भी तब जब वो दिल्ली में ही मौजूद थे। नीति आयोग की बैठक में एनडीए शासित राज्यों का हर सीएम मौजूद था, सिर्फ दिखाई नहीं दिए थे तो नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार उस बैठक से गायब थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार नीति आयोग को लेकर जो पहले से ही नाराजगी चली आ रही है वो अभी भी कायम है, क्योंकि नीतीश नीति आयोग की लगातार 4 बैठकों का बहिष्कार कर चुके हैं। 2022 से लेकर 2025 तक हर साल होने वाली नीति आयोग की बैठक का नीतीश कुमार ने बहिष्कार ही किया है। तो आज हम नीतीश कुमार की उसी नाराजगी को लेकर और बीजेपी से बढ़ती दूरी को लेकर नीति आयोग की बैठक से एक बार फिर से किनारे किए जाने के पीछे की सबसे बड़े कारण को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग की बैठक से नीतीश कुमार की दूरी की। वैसे ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से दूर रहे, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार इससे पहले कब नीति आयोग की बैठक से दूरी बना चुके हैं। 7 अगस्त 2022 में नीति आयोग की बैठक से नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी, यानी कि वो बैठक में नहीं पहुंचे थे। सवाल हुआ तो कहा कि स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन इस बयान के ठीक 3 दिन बाद नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली बिहार में। इसी तरह 2023 में जब नीति आयोग की बैठक हुई तो नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे और जब उनसे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर सवाल किया गया तो जवाब दिया कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। जब केंद्र सरकार बिहार के हित में कोई फैसला करने को ही तैयार नहीं है तो ऐसी बैठक में शामिल क्यों होने के लिए जाएं। 2024 में फिर नीति आयोग की बैठक हुई। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में लौट आए थे, इसलिए उम्मीद थी कि शायद इस बार वो शामिल होंगे, लेकिन नीतीश इस बार भी यानी 2024 में भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से बैठक का बहिष्कार किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल हुए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। कहा कि नीतीश पाला बदलने पर फिर से विचार कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ बिल, लेटरल एंट्री, सीएए जैसे कई मुद्दों पर उनके बीजेपी से मतभेद सामने आने लगे हैं। अब 2024 में जब जेडीयू से सवाल हुआ कि सीएम क्यों दिल्ली नहीं गए, यानी नीति आयोग की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए, तो जवाब दिया गया कि स्वास्थ्य सही नहीं है। और इसके बाद से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जितने सवाल उठे उससे ज्यादा बीजेपी की चिंता दिखाई दी, और इस चिंता को आरजेडी भी जानती थी। लालू यादव ने तो ये पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार की बीमारी हमेशा सहयोगी पर ही भारी पड़ती है। अब नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए तो सवाल फिर से उठ रहा है कि अब क्या हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी सही था, वो दिल्ली में ही थे। 24 मई को ही दिल्ली पहुंच गए थे उप मुख्यमंत्रियों के साथ, तो फिर वो उस बैठक में क्यों नहीं गए, जबकि 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सीएम की तो बैठक ली, उसमें वो शामिल हो गए, लेकिन नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। इसे लेकर मनोज झा का बयान आ गया। मनोज झा ने कहा है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बिहार ऑटो पायलट मोड पर भी नहीं है। इसका मतलब सरकार ने ऑटो पायलट मोड में है और ना ही पायलट मोड में है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी सरकार फ्लाइट टर्बुलेंस को कैसे हैंडल करेगी। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बिहार के हालात काफी खराब हैं। ऐसे में मैं नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार के नहीं जाने को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। अब मनोज झा के बयान के बाद चर्चा गर्मा गई है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश दिल्ली में थे, एनडीए में उनकी पार्टी शामिल है, बिहार में वो बीजेपी के समर्थन से सरकार भी चला रही है, फिर भी वो पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, यानी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो भी तब जब नीति आयोग की बैठक के 5 दिन बाद पीएम का बिहार का दौरा भी है। 29 और 30 मई को पीएम मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे। पहली बार वो बिहार में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का पीएम मोदी से दूरी दिखाना दबाव बनाने की रणनीति है या फिर कुछ और। नीतीश नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली दूसरी बैठक में पहुंच जाते हैं। यानी नीतीश कुमार ने एक तरफ ये संकेत दिया कि वो बीजेपी से नाराज हैं और दूसरी तरफ ये भी बता दिया कि बात अभी पूरी तरह बिगड़ी नहीं है।
अभी तक हम साथ ही हैं, लेकिन कब तक रहेंगे ये बीजेपी तय करेगी। वैसे नीतीश कुमार पीएम मोदी के सामने हर मंच पर जरूर ये बात दोहरा रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे, एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बयान पर ना तो जेडीयू के नेताओं को ही भरोसा है और बीजेपी भरोसा करेगी, इस बात की तो कोई संभावना ही नजर नहीं आ रही है। ऐसे में बिहार में इस समय एनडीए पर जरूर सवालिया निशान लग रहे हैं कि ये गठबंधन कब तक बना रहेगा। नीतीश कुमार की संभावित भूमिका को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार के अगले कदम पर सहयोगियों और विरोधियों दोनों की तरफ से बारीकी से नजर रखी जा रही है। चुनावों के करीब आने पर नीतीश कुमार का फैसला प्रदेश की सियासत को प्रभावित करेगा, ये तय है। महागठबंधन अभी जेडीयू के आगे की रणनीति को देख रहा है। वो अपनी तरफ से किसी तरह का कोई मैसेज नहीं दे रहा है कि अब महागठबंधन को नीतीश कुमार की जरूरत है। यानी नीतीश कुमार को ही तय करना है कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं या फिर एनडीए में ही रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले नीतीश कुमार तय करेंगे और नीतीश के फैसले के बाद ही महागठबंधन की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। अब ये तो हुआ महागठबंधन क्या सोच रहा है, महागठबंधन किस रणनीति के तहत काम कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये भी है कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है जिसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रखा है। दरअसल नीतीश की सबसे बड़ी चिंता सीएम पद को लेकर है और इसी के चलते वो बीजेपी को दबाव में रखना चाहते हैं। नीतीश को इस बात का एहसास है कि उनके बिना बीजेपी महागठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो नीतीश को यह भी पता है कि 5 साल में उनकी ताकत काफी कम हुई है। बीजेपी का साथ देने के चलते उनका अल्पसंख्यक मतदाता इस बार पूरी तरह से उनसे अलग हो चुका है, उनका बहिष्कार कर चुका है। और अति पिछड़ा मतदाताओं की बात करें तो उसमें भी इस बार सेंधमारी हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश जिस लव कुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण के सहारे अभी तक सियासत करते रहे हैं, लोकसभा चुनाव में वो भी बिखर चुका है। अब इन सब को देखकर ये लग रहा है कि नीतीश कमजोर हो चुके हैं और इसीलिए शायद बीजेपी उनको किनारे लगा रही है। लेकिन कमजोर नीतीश भी बीजेपी की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार 2014 वाला प्रयोग फिर करने को तैयार नहीं है। 2014 में जेडीयू अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी थी और पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब नीतीश कुमार सीएम पद को लेकर अड़ गए हैं और इसके लिए ही उन्होंने नीति आयोग की बैठक तक से किनारा करने का फैसला किया। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो क्या वो एनडीए छोड़ देंगे? महागठबंधन का दरवाजा उनके लिए खुल सकता है। लेकिन इन सब के बीच में शर्त यह है कि पहले नीतीश एनडीए छोड़े, यानी फैसला अब नीतीश को करना है और उस फैसले के आधार पर महागठबंधन तय करेगा कि उसे नीतीश को अपने साथ लेना है या नहीं लेना है। यानी शर्तें अब नीतीश की नहीं महागठबंधन की चलेंगी, आरजेडी की चलेंगी। और इन सब को देखते हुए नीतीश भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है और बीजेपी और नीतीश दोनों एक दूसरे की जरूरत है, मजबूरी है। लेकिन फिलहाल महागठबंधन की जब बात आ रही है तो बीजेपी ज्यादा मजबूर नजर आ रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।